पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जीव विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी साहित्य। सही जवाब है ए जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी लाल रुधिर कणिकाओं, डी श्वेत रुधिर कणिकाओं। सही जवाब है बी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन है ए टार्टरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी दुग्ध अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब है डी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंडे को सिरके के विलन में 20 से 24 घंटे रखने पर क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए अंडे का आवरण घुल जाएगा, बी अंडे का आवरण टूट जाएगा, सी अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा, डी अंडे का आवरण फैल जाएगा। सही जवाब है ए अंडे का आवरण घुल जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉइटर किस ग्रंथि की बीमारी है? आपके ऑप्शन है ए थायराइड ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी। सही जवाब है ए थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जठ अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए पार्श्विक कोशिकाओं, बी अम्लीय कोशिकाओं, सी कैस्ट्रिन कोशिकाओं, डी पैक्टिक कोशिकाओं। सही जवाब है ए पार्श्विक कोशिकाओं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 20 जोड़ी, बी 23 जोड़ी, सी 10 जोड़ी, डी 21 जोड़ी। सही जवाब है बी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होते हैं? आपके ऑप्शन है ए केवल भौतिकी कारक, बी केवल जीवित कारक, सी जीवित एवं भौतिक कारक, डी केवल कीट पतंगे। सही जवाब है सी जीवित एवं भौतिक कारक। अगला प्रश्न है, अम्लीय और क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा और किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए लवण, बी शर्करा, सी सोडा, डी हल्दी। सही जवाब है डी हल्दी। अगला प्रश्न है, सभी सजीव जीवों को विटेका द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 7, सी 5, डी 1। सही जवाब है सी 5। अगला प्रश्न है, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए टीएनए गुणन, बी टीएनए मिलान, सी टीएनए विभाजन, डी टीएनए की कॉपी के कारण। सही जवाब है डी डीएनए की कॉपी के कारण। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शन है ए 4%, बी 3%, सी 2%, डी 1%। सही जवाब है डी 1%। अगला प्रश्न है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए इंटरसिटी रेल यात्रा, बी नदी में जल धाराओं, सी एक शहर में बस यात्रा, डी सड़क पर चल रहे लोगों। सही जवाब है बी नदी में जल धाराओं। अगला प्रश्न है,
एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा मापने को किया जाता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए जाइरोस्कोप, बी ओम मीटर, सी थर्मामीटर, डी एमीटर। सही जवाब है डी एमीटर। अगला प्रश्न है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति किसकी होती है? आपके ऑप्शन है ए क्षारीय, बी क्षारकीय, सी उदासीन, डी अम्लीय। सही जवाब है डी अम्लीय। अगला प्रश्न है, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी गंधक, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। सही जवाब है सी कार्बन। अगला प्रश्न है, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति किसकी होती है? आपके ऑप्शन है ए क्षारीय, बी क्षारकीय, सी उदासीन, डी अम्लीय। सही जवाब है बी क्षारकीय। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है ए थर्मल, बी भौतिक, सी गतिज, डी रासायनिक। सही जवाब है डी रासायनिक। अगला प्रश्न है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए संक्षेपण, बी वाष्पीकरण, सी पाश्चुरीकरण, डी हाइड्रोजनीकरण। सही जवाब है सी पाश्चुरीकरण।